मैं डॉक्टर हरबान सिंह, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पार्ट थर्ड। और आज का हमारा डिस्कशन रहेगा लायबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर की क्या क्या जिम्मेदारियाँ और उत्तरदायित्व रहेंगे। यहाँ पर जो तीसरा पक्ष है वो बदल सकता है, वेरिएबल है, या आप कह लीजिए कि वो किसी भी तरह के जो प्रावधान हैं कंपनीज एक्ट 2013 के, उनके वायलेशन के लिए वो जिम्मेदार रहेगा। पहली बात तो ये है। दूसरा सबसे नोटिस करने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि वो किसी भी तरह की गलत जानकारी के लिए, चाहे वो इनकॉर्पोरेशन के लिए हो, चाहे वो प्रोस्पेक्टस के लिए हो, चाहे वो प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए हो, या अन्य कोई तीसरा पक्ष है, उनके लिए वो जिम्मेदार रहेगा और ये फर्निश करेगा इन्फॉर्मेशन कि ऐसा क्यों हुआ। जो ट्रिब्यूनल है, जो कोर्ट ऑफ लॉ है, वो उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं पहला पॉइंट। पहली लायबिलिटी है लायबिलिटी फॉर फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। अगर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए किसी भी तरह की फॉल्स इन्फॉर्मेशन को फर्निश किया गया है, दिया गया है, तो इस केस में भी प्रमोटर जिम्मेदार है। और प्राइमरीली प्रमोटर ही जिम्मेदार है क्योंकि सारी उसके जो जिम्मेदारी थी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके फर्निश करने की, वो उसी की थी। तो अगर उसने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है जो बाद में पता चला है कि गलत है, तो उसके लिए प्रमोटर जिम्मेदार है। दूसरे नंबर पे आता है लायबिलिटी फॉर मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस पूरा मिसलीडिंग है, पार्शली मिसलीडिंग है, या प्रोस्पेक्टस में कोई जानकारी ऐसी है जो मिसलीडिंग है, उसके लिए जो प्रमोटर है वो प्राइमरीली जिम्मेदार रहेगा। प्रोस्पेक्टस को बनाने वाले व्यक्ति कौन हैं ये बाद में विषय आएगा, लेकिन प्राइमरीली प्रमोटर जिम्मेदार होगा। थर्ड नंबर पर आता है लायबिलिटी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजंस एज टू इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ इन प्राइवेट प्लेसमेंट मोड। इसका मीनिंग आप समझिए कि प्राइवेट प्लेसमेंट अगर प्रमोटर ने किया है और वो कंपनीज एक्ट 2013 के किसी भी एक प्रोविज़न को पार्शली या फुली वायलेट कर रहा है, उस प्रोविज़न को, उस प्रावधान को तोड़ रहा है, तो यहाँ पर प्रमोटर की पहली और मुख्य जिम्मेदारी मानी जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लायबिलिटी फॉर फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर ऑन नॉन डिस्क्लोजर आइटम्स ऑफ स्पेशल बिजनेस। कंपनी यदि कोई सीक्रेट, आप जानते हैं प्रमोटर सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है कि कोई स्पेशल बिजनेस या सीक्रेट बिजनेस भी वो रन नहीं कर सकता। तो यदि उसने स्पेशल बिजनेस के बारे में नहीं बताया है, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की है, तो इस केस में प्रमोटर जिम्मेदार माना जाएगा। नेक्स्ट है लायबिलिटी फॉर फेलियर टू रिपे मनी और रिस्टोर प्रॉपर्टी। अगर इस तरह का कुछ हुआ है जिसमें उसने तीसरे पक्षकारों के किसी प्रॉपर्टी को या मनी को एक्सेप्ट किया है और वो उस मनी को या प्रॉपर्टी को वापस नहीं दे रहा है, तो ये प्रमोटर की पहली जिम्मेदारी है कि वो उसको रिस्टोर करे, या जैसा कि ट्रिब्यूनल या कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा है, अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो इसकी सारी जिम्मेदारी प्रमोटर की होगी। नेक्स्ट इज़ लायबिलिटी फॉर नॉन कोऑपरेशन टू कंपनी लिक्विडेटर। कंपनी लिक्विडेटर का मीनिंग होता है अ पर्सन हु लिक्विडेट्स द कंपनी, जो कंपनी को लिक्विडाइज करता है। तो प्रमोटर अगर कंपनी लिक्विडेटर को कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन या सूचनाएं नहीं दे पा रहा है, तो ये एक रॉन्गफुल एक्शन है जिसके लिए अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन पहली जिम्मेदारी इस प्रमोटर की होगी। लायबिलिटी फॉर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स।
प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कंपनी बनने से पहले किए जाते हैं। कंपनी बनने से पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रमोटर के खुद की कैपेसिटी में किए जाते हैं। उसमें देखा जाता है कि प्रमोटर की कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इस केस में अगर कुछ भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या फिर उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी टर्म्स में बदलाव है या कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार यदि प्रमोटर परफॉर्म नहीं कर रहा है अपनी उसने जो प्रॉमिस किया था वो वैसा वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इस केस में भी प्रमोटर जिम्मेदार होगा। थैंक यू।